नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य को सादर प्रणाम। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज उपोषण का दिन है। आज अमावस्या है ना? तो आज के दिन आप में से बहुतों ने उपोषण को धारण किया। तो ये जो उपोषण के दिन है, इन दिनों में धर्म का पालन करना विशेष लाभ को देता है। मैत्री साधना तो आपको पता है ना, भगवान ने कहा है कि मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्ति आसेविता भाविताय बहुलीकताय यानि कथाय वत्तु कथाय सुसमारद्धाय एकादशानि संसा पाटिका। जब कोई व्यक्ति इस मैत्री की साधना का अभ्यास करता है, उसमें रत हो जाता है, निरंतर प्रयास करता है, उस पे लग जाता है, हाँ, बार बार अभ्यस्त करता है। जिस तरह से एक दूसरे से यंत्र जुड़कर काम करते हैं, उसी तरह से यंत्र की तरह जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति 11 लाभ को पाता है। देखो, 11 लाभ मिलते हैं और उनमें से 10 लाभ जो है इसी जीवन में देख सकते हैं। एक लाभ जो वो मृत्यु के बाद, परंतु बाकी 10 लाभ जो है इसी आंखों से, यानी आपकी आंखों से, ठीक है, तो इसी आंखों से आप लोग देख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 11 लाभ है, 11 लाभों को आप लोग जानते होंगे, उसका स्मरण करते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग मैत्री की साधना जो करेंगे उसके 2 प्रकार बताए गए। एक है महगत चेतो विमुक्ति, ये तो पता है ना आपको। महगत चेतो विमुक्ति, महगत चेतो विमुक्ति का अर्थ होता है कि जैसे आप एक आसन पर बैठे हुए हैं, भगवान ने बताया था कि कोई भिक्षु किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, तो उस वृक्ष की जहां तक छाया पड़ती है वो उसकी सीमा बनाता है, उतने के लिए मैत्री करता है। कोई भिक्षु गांव की सीमा तक, कोई देश की सीमा, कोई दुनिया, कोई पृथ्वी तक, यहां तक इसे कहते हैं महगत चेतो। दूसरा साधना का तरीका है अप्रमाण चेतो। अप्रमाण चेतो विमुक्ति का मतलब होता है कि दिशाओं की कोई सीमा नहीं। जैसे पूर्व दिशा कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, इसकी कोई दिशा नहीं। आरंभ एक तो दिशा अनंत है, तो पूर्व की दिशा अनंत है, जहां तक ये दिशा है वहां तक है ना। पश्चिम की दिशा, दक्षिण की दिशा, उत्तर की दिशा अनंत है। तो इन अनंत दिशाओं के लिए जो मैत्री करता है उसे कहते हैं अपमान चेतो विमुक्ति, अप्रमाण मैत्री की साधना। उसमें ये 4 शब्द है। अनुदिशाएं, पूर्व की अनुदिशा कही है, हम हिंदी में या फिर मराठी में कहते समय ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। आपने बचपन में सुने होंगे ये शब्द, अब कोई नहीं कहते, है ना। तो हम उसे पूर्व की अनुदिशा कर भी कह सकते हैं, या फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इस दिशा के तौर पर भी मैत्री की साधना कर सकते हैं। तो आज की पूर्ण ध्यान साधना जो है, हम इन और उत्तर ऊपर की दिशा और दक्षिण नीचे की दिशा, ऐसी 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं के प्रति मैत्री करना, तो इसे कहते हैं अपमान चेतो। अपमान मैत्री की साधना आज हम अपमान मैत्री की साधना, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग मैत्री के लिए तैयार होइए, बैठ जाइए, अपने मन में अपने आप को बताएं कि मैत्री की साधना करूंगा। और आज जो दान दिया है उस दान के प्रति आनंदित हुई। किसी को आपकी वाणी से खुश किया, उस वाणी के प्रति खुश हुई। किसी को आपके कार्य के कारण आनंद हुआ, उस कार्य से आनंदित हुई।
सा सा सा। मैत्री साधना, अपमान, मैत्री की भावना। मैं बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। जिस मन में वैर नहीं होता, क्रोध नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, उस मन से मैत्री ही बहती है, मैत्री ही बढ़ती है। मैं बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मेरे समान पूर्व दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो।
मेरे समान। दक्षिण दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान। पश्चिम दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो। मेरे समान। उत्तर दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, मेरे समान। उत्तर दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्म, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो,
सदा सुखी हो। मेरे समान पूर्व अनुदिशा के सभी प्राणी, सभी सत्य बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मैं दक्षिण अनुदिशा के सभी प्राणी, सभी संत मेरे समान पश्चिम अनुदिशा के सभी प्राणी, सभी सत्य बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान पश्चिम अनुदिशा के सभी प्राणी, सभी सत्य बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान उत्तर अनुदिशा के सभी प्राणी, सभी सत्य बिना बैर
के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान ऊपरी दिशा के, आकाश दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्व, बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान निचली दिशा के, पृथ्वी दिशा के सभी प्राणी, मेरे समान पृथ्वी दिशा के सभी प्राणी, सभी सत्व, बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान 10 दिशाओं के सभी प्राणी, सभी सत्व, 10 दिशाओं के सभी प्राणी, बिना बैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, शांत सुख को प्राप्त हो। सभी प्राणी, सभी सत्व सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सभी प्राणी,
सभी प्राणी सुखी सुखी हो, सुखी हो। शांत सुख को प्राप्त, शांत सुख को प्राप्त हो। साधु साधु साधु। ठीक है, आपको अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम लोग पुण्यानुमोदन करेंगे। ये है मैत्री साधना का अपमान चेतन मुक्ति, प्रमाण से परे दीर्घ बहुत दूर तक ले जाने वाले ध्यान के साथ। ठीक है ना, अपमान चेतन। तो आज प्रातः से लेकर उपवास स्थितियों को धारण कर दिन भर में जितना भी धर्म का अभ्यास किया है वो सारा शील का पुण्य, धर्म अभ्यास का पुण्य, धर्म श्रवण का, ध्यान साधना का, तो संध्या के समय ध्यान साधना का, वंदना का, पूजा का जितना भी पुण्य हुआ ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर सभी पुण्य का एक देवता है। इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। बोध ऋषि की सुरक्षा में रहने वाले देवतागण, धातुओं की सुरक्षा में रहने वाले देवतागण, सभी को ये पुण्य बांटते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी देवता दिव्याश्वर्ण सुपर में वृद्धि हो जाए। उन्हें सत्ता सील सुख चाग पन्या इस पंच बल कर्म में वृद्धि हो जाए। उन्हें भी इस बुद्ध शासन में उत्तम चारार्य सत्यों की अनुभूति के लिए आज का ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म हमारे नाम से जितने भी ज्ञातिगण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस जीवन में हो, अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण दूर हुए उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, उनकी परलोक में जितनी भी दुख पीड़ाएं हैं, भूख प्यास से सब दूर हो जाए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। सा सा सा। ये सारा पुण्य बोधिसत्व को अनुमोदन करते हैं। जिनकी प्रेरणा से हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं उन बोधिसत्व को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उस बोधिसत्व को पारमिताओं की पूर्ति में, मैत्री को बलवत करने में एकांततः उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य कर्म हमारे कल्याण मित्र गुरु जी को अनुमोदन करते हैं। आप सब की गुरुजनों को अनुमोदन करते हैं। पूजनीय भिक्षुओं को, अनागारिक आर्या जी लोगों को, अनागारिक माताओं को, इन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म उन्हीं उनको भी इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। सा, सा। जो भी पुण्य के वो सारा पुण्य आप सभी को, इस कार्यक्रम में आने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को, श्रद्धा संपन्न शील संपन्न सभी को पुण्य देते हैं। आपके परिवार में जो लोग रहते हैं, आपके पुत्र हो, पुत्री हो, बहू हो, बेटे हो, ज्ञाति हो, हितैषी मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, घर के सभी को ये पुण्य देते हैं। आपके हितैषी मित्रों को, ज्ञातियों को, रिश्तेदारों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म उन सभी की आपकी कायिक पीड़ाएं दूर करने के लिए, मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, करते आ रहे सभी धार्मिक क्रिया कार्य सर्व प्रकार से सार्थक हो जाने के लिए इस बुद्ध शासन में किए हुए पुण्य के बल से, बुद्ध बल से, धम्म बल से, संघ बल से, भिक्षुओं के सानिध्य में, कल्याण मित्र के आश्रय से सभी को धर्म की छाया मिले, धर्म का जीवन जीने की प्रेरणा मिले, उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।
आज दिन भर में अभी इस समय भी जितना भी हमारी काया वाणी मन से जो भी कुछ गलत हुआ है उस सभी को भगवान बुद्ध जी से धर्मरत्न से संगरत्न से क्षमा याचना करते हैं। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों को आशीर्वाद करेंगे। नमन करिए। अभिवादन सीलिस नित्यं वद्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्तन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। साधु साधु साधु।